Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we will discuss report writing 10 plus 2 English writing section. What is a report writing? When something has been happened and the event scene described after the happening is called a report. रिपोर्ट राइटिंग क्या है? ये एक ऐसी राइटिंग है जिसमें आप इवेंट या सीन को डिस्क्राइब करते हैं जब वो घटना घट चुकी होती है। इट इज़ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। यह जो इन्फॉर्मेशन होती है ये फैक्ट्स पर आधारित होती है। ये जो घटना है ये किसी सीन को आप डिस्क्राइब करते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, आपने कौन कौन सी बातें याद रखनी है जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। फर्स्ट, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। इंपॉर्टेंट है ये। आपने जो भी रिपोर्ट राइटिंग करनी है ये आपने पास्ट टेंस में ही करनी की। वो रहेगी डिड, वाज, वर, हैड, एटसेट्रा। इवेंट शुड बी डिस्क्राइब्ड इन जनरल पैसिव वॉइस। इट इज़ रिटन इन पैरा। फर्स्ट पैरा शुड बी इंट्रोडक्टरी। तो ये पैरा में आपने लिखने हैं। जो पहला पैरा रहेगा आपका वो इंट्रोडक्टरी रहेगा। सुजेशन शुड बी देयर, और सुजेशन भी आपने लास्ट में देना है। टाइटल मस्ट बी अट्रैक्टिव। जो आपका टाइटल रहेगा वो आकर्षक होना चाहिए। और इट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। जो टाइटल रहेगा वो आपने कैपिटल लेटर में ही लिखना है। डेट एंड प्लेस शुड बी मैंशन आफ्टर टाइटल। टाइटल के बाद आपने डेट और प्लेस ज़रूर लिखना है। नेम ऑफ द रिपोर्टर मस्ट बी रिटन। अब जो रिपोर्टर हैं जिसने ये रिपोर्ट की है, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो अपना रिपोर्टिंग नेम भी ज़रूर देंगे। कुछ इस तरह से रहेगा ये। हेडिंग रहेगी आपकी रिपोर्टेड बाय, आपका राइट हैंड साइड में रहेगा नेम डेजिग्नेशन, और लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस और डेट रहेगा। इसके बाद बॉडी रहेगी। बॉडी में जो इंट्रोडक्शन रहेगी, इसमें फर्स्ट लाइन जो रहेगी वो रहेगी व्हाट, क्या हुआ, हु, कौन, व्हेन, कहाँ पर, कब, और वेयर, कहाँ पर। सेकेंड लाइन व्हाई, क्यों हुआ। थर्ड लाइन वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेशन, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। मेन कंटेंट जो रहेंगे, हाउ द इवेंट स्टार्टेड, इवेंट कैसे शुरू हुआ, एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट, और उस इवेंट के हाइलाइट्स क्या थे। कंक्लूजन में आप समराइज करते हैं। समराइज द एंड ऑफ द इवेंट विद अ पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट के साथ आपने, सकारात्मक नोट के साथ आपने उसे कंक्लूड भी करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको आएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन TCS गांधीनगर फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। कोई रेड क्रॉस सोसाइटी है जिसने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, गांधीनगर प्लेस है, अपने एम्प्लॉइयों के लिए उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स कवरिंग द इवेंट एज ए रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं और आपने 200 वर्ड्स के अंदर आपने इसको कवर करना है। तो इस तरह से रहेगा ये ब्लड डोनेशन कैंप एट TCS, ये आपकी हेडिंग रहेगी। इसके बाद राइट हैंड साइड में आपका रिपोर्टेड बाय रहेगा, आपका नेम, रिपोर्टर जो है आप जिस भी न्यूज़पेपर के हैं, जैसे यहाँ TOI है, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप प्लेस का नाम, डेट, इस तरह से रहेगा। शुरू जो रहेगा ब्लड डोनेशन कैंप। अब ब्लड डोनेशन कैंप वॉज, इंट्रोडक्टरी पैसेज है ये। A blood donation camp was organized by Red Cross Society on 10th March 2020 from 10 AM to 5 PM। ये कब और कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ? एट TCS गांधीनगर। द मेन पर्पज़, अब किस पर्पज़ को लेकर ऑफ दिस इवेंट, वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग रेगुलर ब्लड डोनेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। तो ये एक अवेयरनेस कंपेन था ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपना ब्लड डोनेट रेगुलर बेस पे करे। इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड कैंप एंड मैनी एम्प्लॉयज़ वॉलेंटरली पार्टिसिपेटेड इन दिस नोवल कॉज। तो ये पहले से ही प्लान किया हुआ कैंप था, तो वॉलेंटरली अपने आप अपनी इच्छा से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन के, एम्प्लॉयज़ जो है हमारे TCS के, क्योंकि एक नोवल कॉज है, एक नोवल, एक अच्छा कार्य है। इस पुनीत कार्य के लिए सबने अपना वॉलेंटरली पार्टिसिपेशन दी। A team of 5 doctors and 20 nurses were present in the location. Dr. Akash gave an informative speech on the importance of blood donation at the start of the event. तो एक टीम जो आई 5 डॉक्टर्स की, 20 उसमें नर्सेज थी इस लोकेशन में। डॉक्टर आकाश जो थे
उन्होंने इंफॉर्मेटिव स्पीच दी, एक अच्छी स्पीच दी ब्लड डोनेशन से रिगार्डिंग। द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट द ब्लड वॉज हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट। अब जो फर्स्ट जो ब्लड डोनेट किया गया वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो थे उन्होंने डोनेट किया। आफ्टर दैट लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डोनेटेड ब्लड विद बीमिंग फेसेस एंड प्राउड हार्ट। फिर सब ने जो है एम्प्लॉयज़ ने ब्लड जो है वो डोनेट किया। बीमिंग फेसेस का मतलब है एक अच्छे मुस्कुराते हुए प्राउड हार्ट के साथ, और अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे ब्लड देते समय। रिफ्रेशमेंट वॉज प्रोवाइडेड बिफोर एंड आफ्टर द डोनेशन ऑफ ब्लड टू ईच डोनर। तो ईच डोनर जो थे, सभी जो ब्लड डोनेट करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें रिफ्रेशमेंट दी गई जब उन्होंने ब्लड डोनेट कर लिया था। अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, डोनेशन कार्ड एंड अ टी मग वर गिवन टू ईच डोनर एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उनके सम्मान में उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए गए एप्रिसिएशन के तौर पर, और चाय सर्व की गई, कार्ड दिए गए। एज द एंड ऑफ द इवेंट वॉज अप्रोचिंग, जैसे ही लास्ट में इवेंट ख़त्म होने वाला था, देर वॉज ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन द फेसेस ऑफ वॉलंटियर एज अ टोटल ऑफ 257 यूनिट्स ऑफ ब्लड वॉज कलेक्टेड। तो जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया वॉलंटियर्स ने 257 यूनिट ब्लड जो है कलेक्ट किया गया। तो उनके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन थी कि हाँ, हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट कार्य किया। The team of doctor appreciated all those who participated in the camp and making it a huge success। तो डॉक्टर की टीम जो आई थी उन्होंने भी इस इवेंट को काफ़ी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और अप्रिशिएट किया इस इवेंट को। तो इस तरह से रहेगा कुछ आपके 3 पैरा में आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यू आर हिताशी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अपने स्कूल का लेते हैं हम। डिकेड योर स्कूल हैज़ सेलिब्रेटेड एनुअल डे फंक्शन रिसेंटली। आपके स्कूल ने एनुअल डे फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट किया है। बीइंग अ रिपोर्टर ऑफ आनी टुडे, राइट अ रिपोर्ट ऑफ दिस इवेंट इन 150 वर्ड्स टू पब्लिश दिस न्यूज़। तो आप एक रिपोर्टर हैं आनी टुडे के, तो आपने 150 वर्ड्स में पब्लिश करना है इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में। तो कुछ इस तरह से आपने लिखना है एनुअल डे सेलिब्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग देंगे इसमें। तो राइट हैंड साइड में मैंने कहा वाई या रिपोर्टेड वाई भी आप कर सकते हैं जिसने भी ये लिखा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप प्लेस का नाम और डेट ज़रूर लिखेंगे। फिर एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है। यस्टरडे ऑन 14 मार्च 2022 आवर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन इन स्कूल हॉल। तो वेन्यू भी दिया है कि स्कूल हॉल में एनुअल फंक्शन जो है वो पिछले कल ही सेलिब्रेट किया गया। ऑल्दो देयर आर मैनी सेलिब्रेशन इन द स्कूल, तो वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रेशन स्कूल में होते हैं। व्हाट एनुअल डे इज़ अ वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट डे ऑफ द स्कूल, परंतु जो एनुअल डे होता है, एनुअल फंक्शन जो होता है, इट इज़ वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल। ऑन दिस डे स्कूल वॉज टेस्टफुली डेकोरेटेड बाय अवर स्कूल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स ने स्कूल को अच्छी तरह से सजाया हुआ था। श्री चेत सिंह SDM एंड अवेकन टाइगर वॉज आवर चीफ गेस्ट। जो चेत सिंह जी हैं SDM साहब, वो हमारे जिनका निकनेम है अवेकन टाइगर, तो वो हमारे चीफ गेस्ट रहे। ऑल पेरेंट्स एंड लोकल बॉडीज़ वर इनवाइटेड टू जॉइन दिस फंक्शन। तो सभी पेरेंट्स जो और लोकल बॉडीज़ थे और भी व्यक्ति थे, उन्हें इन्वाइट किया गया था इस फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए। द प्रोग्राम वॉज इनैगुरेटेड बाई लाइटनिंग द लैम्प बाय आवर चीफ गेस्ट। तो प्रोग्राम की शुरुआत जो की गई, इनैगुरेशन का मतलब तो शुरुआत करना, उद्घाटन करना, वो किसी भी प्रोग्राम का जो वो चीफ गेस्ट के द्वारा लैंप लाइटनिंग के द्वारा किया जाता है, लैंप लाइटिंग सेरेमनी के द्वारा होता है। साइमल्टेनियसली आवर प्रिंसिपल टीचर, सीनियर टीचर, SMC चेयरमैन आल्सो लीड द लैंप। तो साथ ही साथ प्रिंसिपल साहब और सीनियर टीचर्स, SMC चेयरमैन जो है हमारे, उन्होंने भी लैंप को जलाया। कल्चरल प्रोग्राम स्टार्टेड विद सरस्वती वंदना परफॉर्म बाय 10+2 स्टूडेंट्स। 10+2 के स्टूडेंट्स ने क्या किया, सरस्वती वंदना के साथ कल्चरल प्रोग्राम शुरुआत की। आफ्टर दैट मैनी फैसिनेटिंग प्रेजेंटेशन वर गिवन बाय आवर स्कूल स्टूडेंट्स। उसके बाद बहुत ही आकर्षक प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतियाँ हमारे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा दी गई। अ ग्रुप डांस प्रेजेंटेड बाय 8th क्लास गर्ल्स। ग्रुप डांस, सामूहिक नृत्य 8th क्लास की लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। A drama on patriotic feeling was presented by class 10th students। patriotic feeling जो थी वो प्रेजेंट की गई 10th स्टूडेंट्स के द्वारा। देशभक्ति जो
गाने या ड्रामा जो था। कल्चरल प्रोग्राम एंडेड विद अ पहाड़ी नाटी प्रेजेंटेड बाय 10+2 स्टूडेंट्स हु वर ऑल कॉस्ट्यूम्ड इन कुल्वी ड्रेस। तो 10+2 के स्टूडेंट्स ने कल्चरल प्रोग्राम को एंड किया पहाड़ी नाटी के साथ, जो कुल्वी ड्रेस में कॉस्ट्यूम थे। फिर आप लास्ट पैरा में देखेंगे, आफ्टर दैट एसडीएम सर अवार्डेड मैनी प्राइजेज टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स एज वेल एज नॉन एकेडमिक्स एक्टिविटी। तो फिर शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में मेरिटोरियस जो अच्छे रहने वाले बच्चे थे उन्हें प्राइज़ दिए गए एसडीएम सर के द्वारा। ही आल्सो इंस्पायर्ड स्टूडेंट टू डू वर्क हार्ड फॉर बिल्डिंग नेशन। तो उन्होंने लास्ट में इंस्पायर भी किया बच्चों को कि वो अच्छे से अच्छे बिल्डिंग नेशन में अपना योगदान दें, इसके लिए वो वर्क हार्ड करें। एट द एंड स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। लास्ट में क्या हुआ, स्वीट्स बांटे गए। फाइनली आवर प्रिंसिपल श्री यादवेंद्र सर थैंक्ड एसडीएम सर एंड ऑल पेरेंट्स हु केम इन दिस फंक्शन। अंत में प्रिंसिपल सर जो हमारे यादवेंद्र सर हैं उन्होंने एसडीएम सर और पेरेंट्स सभी लोगों का अंत में धन्यवाद किया। तो आप इस तरह से इस रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।